प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे और सभी दिवाली की सफाई में लगे होंगे बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है दिवाली की साफ-सफाई करना बिकॉज़ इस साफ-सफाई केवल हम बाहर ही नहीं करते हैं बल्कि अंदर की भी साफ-सफाई करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाहर की। जब आपका घर साफ-सुथरा रहेगा ना तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपका मन क्लीन रहेगा। तो इसीलिए हम करते हैं सारी साफ-सफाई ताकि हमारे मन का ऑरा भी पॉजिटिव हो और हमारे अंदर की भी क्लीनिंग हो, जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकले। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि सब बताने आ जाते हैं इसी तरीके का बट क्या इसमें क्या लॉजिक है? देखो मैं अपनी बात बताऊं, आई थिंक आज से 6-7 साल पहले मेरे हाथ में भगवत गीता आई। भगवत गीता हमारे कॉलेज में सबको डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी लेकिन हम पढ़ते कहाँ हैं? मिलता सबको है, भगवत गीता घरों में भी सबके रखा हुआ है लेकिन क्या आप पढ़ते हो? जब तक आपके मन से आवाज नहीं आएगी नहीं मुझे पढ़ना चाहिए तब तक आप नहीं पढ़ते। तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जहाँ पे मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, ठीक है? और मेरा मन ऑटोमेटिकली मन किया कि चलो यार मैं ये भगवत गीता पढ़ती हूँ, शायद मेरे मन को थोड़ा सुकून मिले। और उस समय पे मैं इतना ज़्यादा मोबाइल वगैरह मैं नहीं यूज़ कर किया करती थी, तो मैं इतना नहीं चलाती थी, मैं ये कह सकती हूँ। अदरवाइज़ अदर प्लेटफ़ॉर्म्स थे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो वो मैं सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स को स्क्रॉल करना, उनको देख कर के और दुखी हो जाना, उनकी लाइफ़ तो ऐसे ही चल रही है अपनी ये वाला बस हाल था और बहुत ज़्यादा मैं मोबाइल नहीं यूज़ करती थी उस टाइम पे। तो मुझे पढ़ने का शुरू से शौक रहा है, मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो मेरा मन किया कि चलो दोपहर का टाइम था, गर्मियों की दोपहर थी, कि चलो मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ। हमेशा कहा जाता है गीता पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। आखिर इस गीता में ऐसा लिखा क्या है कि लोग इतना कहते हैं, मैं कभी पढ़ी नहीं, चलो मैं पढ़ती हूँ। उस दिन मेरा सडन मन किया। गीता के श्लोक 55 में ये जो मैं लाइन कह रही हूँ आपसे कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो उस तरह की गीता के श्लोक संस्कृत में बहुत छोटी क्लासेस में थी तब शायद मैंने पढ़े थे, वो अब मुझे याद भी नहीं थे। तब जब मैंने भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट करा, मेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहा था, ट्रस्ट मी, मेरे मन में जो उथल-पुथल थी, जिस चीज़ को लेकर के मैं डिस्टर्ब थी, वो गीता मैं ये सोच कर के मैं नहीं पढ़ रही थी। हाँ, मेरा मन परेशान था, मैंने कहा चलो गीता पढ़ते हैं और मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, ठीक है? पढ़ते-पढ़ते मैंने उसके कई अध्याय पढ़ लिए। मैं हिंदी वर्ज़न पढ़ रही थी, संस्कृत में नहीं पढ़ रही थी, हिंदी वर्ज़न में मैं पढ़ रही थी और पढ़ते-पढ़ते ना मैं इतना उसमें इतना डीप हो गई, मतलब मैं इतना उसमें घुस गई, मुझे इतना अच्छा लगने लगा और कहीं न कहीं मेरे सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे उसमें और इस वज़ह से मैंने 3 घंटे उस बुक को पढ़ा। मैंने तो सोचा मैं आज ही पूरा खत्म कर दूँ। है ना? लेकिन मेरे मन में जो उथल-पुथल थी, जो मेरे मन में क्वेश्चन था ना, उन सभी के आंसर मिल गए। ट्रस्ट मी। इसीलिए कहा जाता है कि गीता आपकी हर समस्या का हल है। आप कभी भी आपका मन बेचैन हो, आप परेशान हो ना, आप गीता पढ़ना शुरू करो। बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट आता है बिकॉज़ ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी इसलिए मैंने शेयर किया बिकॉज़ ये मेरा एक रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस है कि गीता कैसे आपके सारे क्वेश्चन्स का आंसर दे देता है। शायद वो मेरे पास किसी न किसी माध्यम से ही यूनिवर्स ने भेजा था कि अगर ये बुक पढ़ेगी तो इसको इसके सारे आंसर्स मिल जाएँगे बिकॉज़ जैसे आपको पता है मैं हमेशा से भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्ट करती हूँ और अपने क्वेश्चन्स उनसे पूछती हूँ कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो मतलब इस टाइम पे ऐसा क्या करना चाहिए? तो शायद कहीं न कहीं यूनिवर्स ने मुझे वो मैसेज भेजा इसके थ्रू जो भी था बट मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। मुझे मेरे जिस चीज़ को लेके मेरा मन इतना बेचैन था उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी कि गीता ज़रूर पढ़ा करिए। अब देखिए गीता में एक श्लोक है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में? एक टाइम पे मैं भी नहीं करती थी। क्यों? देखो कर्म हम करते हैं। अब जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती रिज़ल्ट के बारे में, चलो ठीक है जो भी किया होगा आएगा रिज़ल्ट बाकी इतना तो पता है ना कि मैंने ये किया है, वो किया, इतना खुद का मतलब कॉमन सेंस हो जाता है, वो किया। ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। लेकिन सिर्फ़ कर्म को आप उस सेंस में मत लो ना कि सिर्फ़ आप काम कर रहे हो। क्योंकि काम करने वाला, मेहनत मज़दूरी करने वाला बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेहनत कर रहे हैं, है ना? फल की भी चिंता नहीं कर रहे, उनको पता है उनकी मज़दूरी मिल जाएगी बट क्या म वो कहने का सेंस मेरा क्या है ना बेसिकली कि जैसे हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है? मैं आप मेरा कोई फ्रेंड है उसने मुझसे 10,000 रुपए माँगे, उसको बहुत ज़रूरत थी, मैंने दे दिया, ठीक है? मैंने दे दिया और बिना ये सोचे कि वो मुझे लौटाएगा या ज़रूरत पड़ने पर जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो वो देगा कि नहीं, है ना? बिना ये सोचे मैंने उसको दे दिया, ठीक है? अब मेरे को ज़रूरत पड़ी, मैंने उसको फ़ोन किया, मुझे तुरंत याद आया कि मैंने इसको दिया था तो ये मुझे पक्का देगा, मैं इसको फ़ोन करती हूँ।
और उसने कह दिया नहीं यार नहीं हो पाएगा, तो मेरे मन में तुरंत आता है ये भाव, अरे यार मैंने इसके लिए इतना किया पर इसने नहीं किया। यहीं पर हम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। हमको लगता है ना हम इसके लिए कर रहे हैं तो यही पर्सन हमें भी दे, जबकि रिजल्ट क्या है ना कि यूनिवर्स के पास मैसेज आता है कि आपने दिया है तो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, ABCD XYZ, बट हमने अगर पर्सन ए को दिया है ना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पर्सन ए भी हमारे लिए करे। अपने फैमिली मेंबर्स में ही कई बार कई लोगों को कुछ गिफ्ट दे देते हैं और हम ही सोचते हैं चलो अब मेरा बर्थडे आएगा तो मुझे पक्का गिफ्ट देगा, है ना, चाहे वो आपका भाई हो, आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है कि आपको गिफ्ट आपकी फ्रेंड से मिल जाए, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन इसी से है, उसी पर्सन से है कि नहीं मैंने इसको दिया है तो मुझे इसी से मिलना चाहिए। आप समझ रहे हो इस लॉजिक को? हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं चीजों पे और वहीं पे ना हमारा जहां हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना वहीं हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाती है, और जहां हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, हम सरेंडर कर देते हैं, वहां पे पॉजिटिविटी रहती है कि हम आज इसको दे रहे हैं तो मेरे साथ मिराकल होगा, मुझे कहीं ना कहीं से मिलेगा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो ऐसा नहीं कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा। जब आपने दूसरों की जरूरत में हेल्प करी है ना, तो जब आपकी जरूरत का टाइम आएगा तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर मिलेगी। लेकिन आप ये एक्सपेक्टेशन करके बैठे रहो कि मुझे इसी पर्सन से हेल्प चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि वो पर्सन आपको ना दे। और आप ये एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठे रहोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर निगेटिविटी आएगी, फिर आपका वाइब्रेशन लो होगा। यूनिवर्स कैसे काम करता है आपकी एनर्जी पे, आपकी जितनी एनर्जी हाई रहेगी ना उतना ज्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे। तो अपनी एनर्जी को हाई और मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ योगा और मेडिटेशन का सहारा लीजिए, बिकॉज योगा और मेडिटेशन आपको लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या इन सब चीजों से दूर रखते हैं। द सेम वे जहाँ पे एक्सपेक्टेशन की भावना आती है ना, वहां पे ये सारी चीजें हावी हो जाती है, लोभ, मोह, क्रोध। क्रोध आता है आपको, लेकिन जहां पर आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, आपको इतना विश्वास है कि मैंने दिया है तो मेरे पास आएगा ही आएगा, वहां पर आपका ऑरा पॉजिटिव होती है, आपकी एनर्जी हाई होती है, आप यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, एंड डेफिनेटली आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो फिर आप इन सारी निगेटिव चीजों से दूर रहते हो। जैसे आपके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी, आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा, आपके अंदर लालच नहीं आएगी। कई बार ना कुछ अच्छा भी काम करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हमें मिलेगा, हमको ये पर्सन देगा, जबकि कहा गया ना कि नेकी कर दरिया में डाल। आपको कोई बुरा बोल रहा है तो भी आप उसका रिप्लाई मत दो, बिकॉज वो मैसेज यूनिवर्स के पास जा रहा है और उसको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं तुरंत इसको रिप्लाई देकर के यहीं खत्म कर दूं, वहां आप क्या करते हो, आप अपने अंदर निगेटिविटी लेकर के आ रहे हो। आपके अंदर फिर सारी भावनाएं, जब जहां आपके अंदर निगेटिविटी आती है वहां पे आपके अंदर सारी बुराइयां अपने आप हावी हो जाती हैं, जैसे कि क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन सारी चीजों की भावना। और जहां आप चीजों को सरेंडर कर देते हो, कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपना कर्म करते जाओ। मेहनत सब करते हैं, मेहनत इसलिए करें ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको ये काम करना है और उसको हम बहुत समझ के करें कि ये तो मेरा मेहनत का काम है। लेकिन वहीं जब आप थोड़ा स्पिरिचुअल होते, इस चीज को समझते हो कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो वहां पर आप सिर्फ अपना काम करते हो और वो आपको लगता है ना कि आप आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। बेसिकली आप सही नीयत से, सही इंटेंशन से कोई भी काम करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। क्या होता है कि आप जो शास्त्र हैं, अगर इनके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा है, कभी सुना भी नहीं है ना, और आप सोचते हो कि चलो हम बुढ़ापे में पढ़ेंगे, तब वो समय नहीं आएगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट करो। शास्त्रों में एक्चुअली जो कुछ भी लिखा और बताया गया ना, उसे हमें अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है ना। तो हमको जैसे कि कोई गलत काम नहीं करना है, गलत काम इन द सेंस है कि चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। और ये कहीं ना कहीं आपके ना प्रारब्ध कर्म रहते हैं, तो वो आपको अंदर से आपका इंट्यूशन आता है जब भी आप गलत काम करने जाओ। जैसे कि मुझे नहीं पता है कि मैं छोटी हूँ तब की बात बता रही हूँ, कोई जानवर है, छिपकली है, जैसे मुझे उससे बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने कभी भी छिपकली का बुरा नहीं चाहा है। और ट्रस्ट मी, एक बार गलती से मेरा पैर छिपकली की पूंछ पे पड़ गया था, मैं बहुत रोई थी क्योंकि मुझे लगा था मेरी वजह से उसको हर्ट हुआ, बिकॉज उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, वो तो दीवार पर थी ना, लेकिन मुझे उससे घिन आती है, इसलिए मुझे डर लगता था। लेकिन मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती कि उसको मारो या भगाओ, बस उससे कि भगा दो, उसको मारो मत, क्योंकि हर कर्मा आपको वापस मिलेगा, आप जो भी कर रहे हो। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं मारती थी। इनफैक्ट ना मेरे घर में भी एक आदत है कि खुद तो नहीं करेगी, दूसरों को कहेगी कि भगा दो, दूसरों को कहेगी कि मतलब मैं मारने को कभी नहीं कहती, बट सामने वाला ऐसा कहता है कि मतलब इसको डर लगेगा, ये परेशान रहेगी और दूसरा कोई इसके चक्कर में परेशान रहे, उसको मारे और पाप ले और ये पुण्य की भागी बनी रहेगी।
तो हाँ, मुझे घिन आती है, और लेकिन मैं कभी किसी जानवर को मारने की उसमें नहीं हूँ फेवर में, और मैं कभी भी नहीं कहती, मैं इसको कहती हूँ भगा दो, मारो नहीं। लेकिन जब आपके अंदर नेगेटिविटी हावी रहेगी ना, तब आपको लगेगा कि अरे यार, ये मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, इसको मारो, भगाओ यहाँ से। कोई भी चीज हो, मच्छर ही हो जैसे, अब आपको इरिटेट करेगा क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो आपको बहुत गुस्सा आएगी, फिर आप क्या करोगे, मच्छर मारना शुरू करोगे, मच्छर वाला स्प्रे करोगे, बहुत कुछ करोगे। लेकिन वहीं अगर आप पॉजिटिविटी के साथ रहते हो ना, तो आपको अगर मच्छर परेशान कर रहे हैं तो आप उसके लिए सोल्यूशन ढूंढोगे, आप मच्छरदानी लगा लोगे या ऐसा कुछ करोगे, बट इरिटेट नहीं होंगे। जब आपका एनर्जी लो होता है ना, तब आप इरिटेट होते हैं। देखो, शास्त्र वगैरह पढ़ने से या अच्छी बुक पढ़ने से ना आपका एनर्जी हाई होता है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। हम आजकल की लाइफ क्या हो गई, हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, अनगिनत चीजें आ रही हैं। आप जिस तरीके की चीजें देख रहे हो वैसे आपकी एनर्जी हो रही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन करते हो। अब ये वीडियो मैं बना रही हूँ, कितने लोगों के पास जा रही है और कितने लोग इसको क्लिक कर रहे हैं। जिनका ऑरा क्लीन होगा, जिनको इस चीज में इंटरेस्ट होगा, वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे और ये बात समझेंगे कि हाँ, हमको अपनी एनर्जी हाई करनी, मेंटेन करनी है, स्पिरिचुअल बातें सीखनी है। पर जिनको नहीं इंटरेस्ट आएगा ना, वो फालतू की चीजें देखेंगे और अपनी एनर्जी को लो करेंगे। रिजल्ट उनके अंदर निगेटिविटी, चिड़चिड़ापन, यही सारी चीजें रहेंगी। तो ये सब आपके हाथ में कि आपको अपनी एनर्जी कैसे हाई करनी है, किन चीजों पे अपने आप को इन्वेस्ट करना है, कैसे आप स्पिरिचुअल रास्ते पर जाकर के अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हो। जब आपकी एनर्जी हाई होगी ना, तो डेफिनेटली आपको मिरेकल्स में बिलीव होगा, हर चीजों में, मतलब आप हर चीज को पॉजिटिव वे में करेंगे, अपना धर्म समझ के करेंगे। किसी काम को ना आप बहुत बोझ समझ के नहीं करेंगे कि ये तो मुझे करना है, मेरा फर्ज है, नहीं। आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे, सही काम करेंगे। जैसे आपके शास्त्रों में बताया गया है कि आपको जो है पराई स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। हर स्त्री आपकी माँ बहन होती है, सिवाय आपकी वाइफ के। आप हर दूसरी स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखो। अगर वो बड़ी है तो माँ, अगर आपकी हम उम्र है तो बहन, अगर आपसे छोटी है तो आपकी बेटी। इस तरीके से देखना चाहिए। बट कितने आदमी हैं जो ऐसा समझ पाते हैं, कर पाते हैं? आप दिन भर में सोचना, आप ऑफिस में काम करते हो, आपकी कोई कलीग ही आ रही है, उसने कोई ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, तो आप उसको बोलते हो अरे देखो देखो, और आपके मन में 2 मिनट के लिए सी गलत भावना आ गई ना, वहां पे आपकी नीयत जो है वो खराब हो गई, आपका एनर्जी लो हो गया। शास्त्रों में यही सारी बातें बताई गई, जिनको आप रोज पढ़ते हो ना, तो इसके वजह से आपका ऑरा क्लीन होता है। आपके माइंड में कहीं ना कहीं, जब आप रोज किसी चीज को रिपीट करते हो ना, तो वो बातें आपके माइंड में सेट होती हैं, एंड देन यू रियलाइज कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अपना नीयत साफ रखना चाहिए। जहां पर आप स्त्री का सम्मान करोगे, स्त्री की पूजा करोगे, स्त्री की पूजा का इन द सेंस कि आपकी वाइफ या आपकी बहन, आपकी माँ जो भी बोलती है ना, अगर उसको लगता है कि ये बात सही है, आप भी समझते हो कि ये चीज सही है, तो आपको डेफिनेटली उस रास्ते पर चलना चाहिए। हमेशा औरतों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ना औरतें भगवान से ज्यादा कनेक्टेड है, औरतें ज्यादा स्पिरिचुअल है। तो इसलिए औरतों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो औरत किसी भी रूप में हो, किसी भी पेशे में हो, किसी भी रूप में हो। हम क्या करते हैं कि अपने घर की माँ बहनों को तो इज्जत दे देते हैं, लेकिन बाहर की औरतों को हम इज्जत नहीं देते हैं। हमारी खुद की कोई, मान लीजिए हम, हमारी कंपनी में हमारी एम्प्लॉय है, हमारी फीमेल है, वो फीमेल एम्प्लॉय है, और हम बॉस हैं, और हम उसको एटीट्यूड दिखा रहे हैं और डांट रहे हैं, हर बात पे डांट रहे हैं, उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा? हर चीज का रिजल्ट मिलता है। आप जो भी कर्मा कर रहे हो ना, वो वापस आता है। अब इसीलिए कहा गया है कि सोच समझ के अपने कर्म करो, और हमेशा हमेशा ना ईश्वर को ध्यान में रख करके, यूनिवर्स को ध्यान में रख के, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए वो करो। तो बेसिकली ना अपनी सोल को अपग्रेड करो, मतलब एनर्जी को हाई करो, अपनी सोल को अपलिफ्ट करो। वो कैसे होगा? वो होगा जब आप स्पिरिचुअल रहेंगे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे, आप अपने धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, आपका नियत साफ है, आप अपना कर्म कर रहे हैं, आपको फल की चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपने जो कुछ भी सोचा है कि आपकी लाइफ में जीने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ आप जो है स्पिरिचुअल रहिए। जब हम ना धरती पर आते हैं, तो हम यूनिवर्स से यही बोल करके आते हैं कि हम आपका ध्यान करेंगे, हम हमेशा अमृत बेला में उठ करके गुरबानी पढ़ेंगे, भजन करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है कि हम मोह माया में ऐसे उलझ जाते हैं कि चीजें करना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप ये चीजें करना शुरू करो, इसीलिए कहा गया है कि सुबह सुबह उठ करके आप मेडिटेशन करो, भगवान का ध्यान करो, आपकी लाइफ में मिराकल्स होंगे। जो भी चीजें आप चाहते हो ना, आपको सब मिल जाएगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, और आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए।
तो आप आसानी से यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएंगे और जो भी चीज़ आप चाहते हैं सब कुछ आसानी से पा पाएंगे। इसीलिए कहा गया है गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं कर रही हूँ तो मुझे भी मिलना चाहिए। और हम करते हैं, हर रिश्ते में हम करते हैं। अब पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को अगर सही एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा बेटा हमें देगा इन फ्यूचर, है ना। और क्या मालूम वो ना दे, उसकी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए कि वो ना दे। उस केस में क्या होगा कि आप हर्ट होंगे, आपको तकलीफ होगी, आपका एनर्जी लो हो जाएगा, आपके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। तो क्यों ही क्रिएट करना। इसीलिए आप अपना कर्म करो, क्योंकि आपका धर्म है। आपको अपने बेटे को सही शिक्षा देनी है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि वो मेरे लिए करेगा। आपकी व्यवस्था भगवान कहीं ना कहीं से कर देगा, बिकॉज आप अपना धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, आपकी नीयत साफ है। तो डेफिनेटली भगवान आपको किसी न किसी जरिए से कुछ ना कुछ होगा ऐसा कि आपकी चीजें हो जाएंगी सही समय पे, आपको सही चीजें पे मिल जाएगी जो भी आपको जरूरत होगी। लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। और ये मैं भी करती हूँ कई बार। और वही जब मैं गीता पढ़ रही थी तभी मुझे लगा कि यार ये एक्सपेक्टेशन तो हम हमेशा रख लेते हैं। पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा होता है ना कि ना चाहते हुए हम एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रख लेते हैं। और मैं एक्सपेक्टेशन के चक्कर में कई बार अपने हस्बैंड को हर्ट भी कर देती हूँ कि आपने ऐसा नहीं किया, मैंने सोचा था कि आप ऐसा करोगे, शादी के पहले मेरा मेरा थॉट था कि आप इस तरीके से चीजें करोगे, बट आप नहीं करते हो ये चीजें। तो ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए एक्सपेक्टेशन। हालांकि एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट रहता है ये चीजें, लेकिन मैं जब इस चीज को डीपली सोच रही थी तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ उनसे कि आप ऐसा करो, बट क्यों, ये उनकी चॉइस है। वो करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। हाँ, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, अगर मुझे रिजल्ट मिलना होगा तो मिलेगा। जो भी मैं चाहती हूँ अगर वो फुलफिलमेंट होना लिखा होगा तो डेफिनेटली होगा। लेकिन बदले में मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि मैं एक्सपेक्टेशन के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करूँ, अपनी एनर्जी को लो करूँ, मेरे अंदर निगेटिविटी आए। निगेटिविटी आएगी मतलब क्रोध। एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि आपके अंदर क्रोध आएगा, आपको लालच आएगी, ईर्ष्या की भावना बढ़ेगी कि दूसरे के साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को शांत रखना। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन और योगा का सहारा लेना। सही नियत के साथ आप सही काम करिए, अपने धर्म के रास्ते पर चलिए, डेफिनेटली आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाहते हैं। ट्रस्ट में, जो कुछ भी चीजें आपके अंदर हैं, जो कुछ भी चीजें आप चाहते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी लाइफ में। अपने आप से प्यार करिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। इसी लाइन के साथ चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टाटा।